दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीज फायर के बाद की स्थिति का आंकलन करना था। देखिए, इस समय जो आतंकवादियों ने पहलगांव में जो हमला किया था उससे पूरे देश में रोष था और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी आर्मी ने। लेकिन हमारी आर्मी ने केवल उनके आतंकवादी जो ठिकाने थे केवल उन पर हमला किया था, वहाँ की जनता को किसी को नुकसान नहीं किया था। लेकिन उसका थोड़ा सा जवाब जो पाकिस्तान ने दिया है उसका फिर मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी ने दिया है और इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि उनको अंदर घुस के मारो और जो बार बार की जो किस है वो ख़त्म कर दी जाए, मतलब उनको अंदर घुस के मारा जाए और नक्शे से ही मिटा दिया जाए, नाम खत्म कर दिया जाए। बैठक में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों की घटनाओं पर भी चर्चा हुई है। ये पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री के साथ हुई तीसरी उच्च स्तरीय बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीज फायर के बाद की स्थिति का आंकलन करना था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है और ऐसा करना जारी रहेगा। आपको बता दें कि संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। कश्मीरी ने एक कदम आगे बढ़ाया था इस सानिया के बाद, शायद वो कहीं खुदा न खासा 2 कदम पीछे ना हो जाए। सरहदी कशीदगी के बाद यहाँ जो पाकिस्तानी लोग मुकीम है उनको पाकिस्तान जाना पड़ता है, तो उस हवाले से आप मेरे ख्याल में ये एक इंसानी मसला है। जो औरतें यहाँ शादी करके आई हैं, जिनके बच्चे हैं 20 साल 30 साल 40 साल, कुछ तो उनमें नानियाँ बनी हैं, दादियाँ बनी हैं, आज उनको कहना कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये एक इंसानी मसला और इंसानियत के दायरे में देखना चाहिए। इन लोगों को वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इनके रिकॉर्ड में कभी इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मुल्क के खिलाफ कभी बात नहीं किया। तो ऐसे में इनको दहशतगर्दों की बदले सजा देना मुझे लगता है ये गलत। भारत और पाकिस्तान के बीच कल संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। उसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन भी कर दिया था और सीमा पार से एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। हालांकि भारत ने भी इसका तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की थी, इसका तुरंत जवाब दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल भेजना बंद कर दिया। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुजरात के कुछ हिस्सों और राजस्थान के बाड़मेर स्थित कई स्थानों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए और उन्हें रोका गया। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से ब्लैकआउट करना पड़ा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को देर रात प्रेस ब्रीफिंग भी की। इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लिया है। जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। वहीं भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोई भी आतंकी गतिविधि होगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को देर रात प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लिया है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए, जिसके बाद फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनी हुई है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर
लॉन्च किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार रात के अंधेरे में भारत पर आक्रमण किए जा रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। अब दोनों ही देशों की तरफ से सीज फायर की घोषणा कर दी गई है और आज सुबह से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति देखी जा रही है। फारूक साहब ना के कदावर लीडर हैं बल्कि कश्मीरी लीडर हैं मैम, तो उनके ये कहने से पूरे मुल्क में जो कश्मीरियों को शक की नज़र से देखा जाता है, स्टूडेंट्स हो, कारोबारी हो, उसमें इजाफा हो गया और यहाँ भी पकड़ दकड़ ज़्यादा हो गई। जो मुझे लोग बोलते हैं कि फारूक साहब के स्टेटमेंट के बाद पकड़ दकड़ ज़्यादा हो गई, यानी कि अगर कहीं किसी का हाथ बंद था तो उसने हाथ खोल दिया अपने कि नहीं, अब फारूक साहब ने भी बोला इसलिए लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो पकड़ो इनको। मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। मैम, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो यहाँ के लोग हैं 34 लोगों को कल आपके एमएलए पुलवामा वहीद पारा ने भी यहाँ पर शाबाशी से नवाजा, मेडल्स दिए, लेकिन बजाय शाबाशी गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उनको पकड़ा जाता है। उस पर क्या कहना? ये बहुत गलत है। मैंने सुना कि यहाँ एक तो काफ़ी लोग बंद हैं, दूसरे सवेरे बुलाते हैं, शाम तक बंद करते हैं, फिर शाम को छोड़ते हैं। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए क्योंकि ये अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, इन्हीं लोगों को उसमें भी काम करना है। तो अगर आप इस तरह इन लोगों के साथ सलूक करेंगे तो फिर मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।